भोपाल में तबलीगी जमात का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 12 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 20 देशों से इकट्ठे हो रहे हैं, 600 एकड़ में कार्यक्रम चल रहा है, 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तबलीगी जमात की चर्चा हो रही, न प्रिंट मीडिया में तबलीगी जमात की चर्चा हो रही है, न कोई नेता इसकी चर्चा कर रहा है, न कोई अभिनेता कर रहा है, न कोई लेखक कर रहा है, न कोई बुद्धिजीवी कर रहा है। तबलीगी जमात वो जमात है जिसको दुनिया के कई देशों ने बैन किया हुआ और भारत में कभी बैन नहीं लगाया गया। आरएसएस को काउंटर करने के लिए ही अगले साल 1926 में तबलीगी जमात शुरू हुआ। आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई और तबलीगी जमात की स्थापना दिल्ली में हुई। आज तक चर्चा ही नहीं हुई कौन पकड़ा गया, कितने पकड़े गए, कब आतंकवादी पकड़ा गया, आतंकवादियों का तबलीगी जमात से क्या कनेक्शन, कभी चर्चा ही नहीं हुई। भारत में इतना जिहाद कैसे फैल रहा है, मजहबी उन्माद कैसे फैल रहा है, भारत में इतनी कट्टरता क्यों फैल रही है, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर आतंकवादी क्यों बन रहे हैं, कभी इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। कभी ये देखा ही नहीं गया कि कहीं तबलीगी जमात का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। और जानते हैं तबलीगी जमात पे 2009 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इसको आतंक जो टेररिस्ट ग्रुप होता है उसमें डाल दिया था। 2021 में सऊदी अरब ने कहा था कि ये डेंजर टू सोसाइटी है और ये वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म है। ये सऊदी अरब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, सऊदी अरब। तबलीगी जमात के समर्थक भारत के अंदर भी बहुत सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार तबलीगी जमात से जुड़े हुए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो भूतपूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, वो तबलीगी जमात के लीगल एडवाइजर है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हालांकि उसमें 2-4 जगह उसमें कुछ थप्पड़ उप्पड़ भी पड़ा है, कई जगह उसका बैन भी हुआ है। अभी यंग लड़का है, वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। तो भारत में सब तबलीगी जमात की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। और फिर अगर इस्लामिक देश बैन लगा सकते हैं तो भारत में ऐसे संगठन के ऊपर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए अगर वो रेडिकलाइज कर रहा है तो।